नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर में आज गन्ना समितियों के चेयरमैन पद के चुनाव हुए और हम इस वक्त है मंसूरपुर में लगातार 3 बार चेयरमैन रहे अरुण सिंह जी। इस बार उनकी भाभी यहाँ से निर्विरोध चेयरमैन निर्वाचित हुई है। इनके सामने बड़े किसान नेता श्यामपाल चेयरमैन जी चुनाव मैदान में थे, लेकिन सिर्फ वो और उनके साथ एक और डायरेक्टर निर्वाचित हो पाए। स्थिति ये रही कि प्रस्तावक और अनुमोदक लायक भी डायरेक्टर उनके नहीं जीत पाए। तो एक बार फिर से इसी परिवार में लगातार चौथी बार आप गन्ना समिति का चेयरमैन पद इसी परिवार में जा रहा है। तो चेयरमैन साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं तो किसानों का धन्यवाद करता हूँ, इस क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूँ। चौथी बार जो है मुझे निर्वाचित किया। भाई मेरे परिवार से मेरे भाई के घरवाली है जो अब का चेयरमैन बनी। उससे पहले 3 बार मैं बना, 2006 में पहली बार बना था। इस जनता का, किसानों का मेरे ऊपर बहुत विश्वास है और मेरा हर सांस किसान के लिए है। मेरे सामने हर टाइम किसान की बात रहे और मैं चाहूँ किसान का यहाँ कोई काम ना रुके। किसान का काम और किसान का सम्मान मेरी प्राथमिकता है। बालियान साहब, तो चौथी दफ़ा चेयरमैन ने आपके घर में आई और आमतौर पे हम देख रहे हैं भाई कई बार जैसे नगर निकाय चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, इस तरह के चुनाव में भी हमेशा धांधली के आरोप लगते थे और ये आरोप लगते थे कि भाई नॉमिनेशन खारिज कराए जा रहे हैं। इस बार तो ऐसी भी कोई चीज़ देखने के लिए नहीं मिली। बहुत ईमानदारी से चुनाव हुआ, कोई नॉमिनेशन खारिज नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई किसी को। बहुत ईमानदारी से, बहुत पारदर्शिता है। प्रशासन ने चुनाव करा, सचिव साहब का बहुत सहयोग रहा निष्पक्ष चुनाव कराने में। तो बाहर बड़ी तादाद में समर्थक मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और ये चुनाव क्या संदेश दे रहा है। चूँकि पूरे ज़िले में किसानों से जुड़ी समिति का चुनाव है, तो क्या इसका कोई राजनीतिक संदेश भी जाएगा, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मंसूरपुर गन्ना समिति पर में चेयरमैन पद का चुनाव हुआ और 2006 से लगातार जो पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी के परिवार का यहाँ दबदबा चला रहा है, कब्जा चला रहा है, वो बरकरार रखा है। क्षेत्र की जनता ने एक बार फिर से 3 बार उनके बड़े चचेरे भाई अरुण सिंह यहाँ से चेयरमैन चुने गए और इस बार उनकी भाभी आरती जी यहाँ से चेयरमैन चुनी गई है। निर्विरोध चुनाव हुआ। जो सामने प्रत्याशी थे बड़े किसान नेता, उन्हें इस लायक डायरेक्टर भी उनके नहीं जीते कि वो नॉमिनेशन दाखिल कर सकते। तो बड़ी तादाद में इस खुशी का जश्न मनाने के लिए चुनाव तो आज था ही, लेकिन हज़ारों की तादाद में क्षेत्र के किसान भी और मोजिज लोग भी यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथ जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र बालियान जी हैं, उनकी भाभी यहाँ से निर्वाचित हुई है। तो बालियान जी, कैसे इस चुनाव परिणाम को देखते हैं आप? ये सबसे पहले तो अमरीश भाई, इस चुनाव में निर्विरोध चुने जाने के लिए इस परिवार को निर्विरोध जो चुना है इस क्षेत्र की जनता ने, सबसे पहले तो मैं पूरी क्षेत्र वासियों को बधाई देता हूं। और ये जीत सब समाज की जीत है और पूरे क्षेत्र की जीत है, निर्विरोध जीत है। और इसके लिए जितने भी कार्य होंगे, जो भी किसानों की मांग होगी, उस सब पे खरा उतरने का ये परिवार प्रयास करेगा। जो सामने प्रत्याशी थे उनके डायरेक्टर इतने भी नहीं आप जीत पाए यहाँ पे कि वो नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं आज। कोई बात नहीं, वो बेचारे आज उन्होंने नहीं करे भाई, हम तो उन्हें भी धन्यवाद करें, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो वो लड़ रहे थे, चुनाव तो सभी लड़ते हैं, लेकिन जनता ने उनको इतना आशीर्वाद नहीं दिया, आपको पूरा आशीर्वाद दे दिया, इसके लिए सभी को बधाई है। सत्ता का असर भी रहा गया कुछ चुनाव का? सत्ता का असर देखो, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत गिना जाएगा, हम ना भी कहें तब भी गिना जाएगा, नहीं मानते बात। तो इसके लिए सत्ता वालों को भी बधाई और विरोधी को बधाई, सबको बधाई है हमारी तरफ से। अच्छा, पूरे क्षेत्र को बधाई है। आमतौर पे ऐसे चुनाव में आरोप लगता था कि भाई नॉमिनेशन खारिज कर दिए, फलाना काम होगा, ढिमकाना होगा, सत्ता का पूरा असर हमारी सीट पर तो यानी कहीं कोई ऐसा नहीं हुआ। हम तो गोली में भी हार गए अमरीश भाई कल, तो हमारे पर तो कोई आरोप लगाने का नहीं सत्ता वाला है भाई हमने कुछ गड़बड़ी करी है। हम तो गोली में भी हारे हैं कल, तो इसमें कोई हमारी तो कोई ऐसी बात है नहीं। हम तो बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव लड़ा है और इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। इस तो अच्छा खासा उत्साह समर्थकों में भी है। और जो डायरेक्टर यहाँ से चुने गए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। तो कैसे आज के चुनाव परिणाम को आप देखते हैं? देखो, मैं आपको सबको बधाई देता हूँ, अपनी सर्किल वालों को तो बहुत बहुत देता हूँ।
मैं गांव से तो डेलीगेट बनकर आया जी, चुनाव लड़कर। जी गांव में जो डेलीगेट बना हूँ, चुनाव लड़कर बना हूँ। और बालियान जी मेरी नई सर्किल थी अब की बार। पहली बार हम तो झाड़ी सर्किल में रहते थे, अब की नावला सर्किल में आ गए थे हम। और मैं बधाई देता हूँ, सबका धन्यवाद अदा करता हूँ नावला सर्किल वालों का कि मुझे निर्विरोध डायरेक्टर बनाया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार मेरे ऊपर जी, क्योंकि मैं गांव से तो डेलीगेट चुनाव जीत कर आया था जी, और सर्किल ने मेरा इतना सम्मान रखा कि मुझे निर्विरोध डायरेक्टर चुना जी नावला सर्किल से। क्या कहना चाहेंगे इस जीत को लेकर? वही बताऊंगे, ये अध्यक्ष जी ने जो बता दिया जीत को लेकर है जी। हमारे अरुण बालियान जी हमारे जो चेयरमैन है, ये सब उनका काम है। कर्मठ आदमी, हर आदमी को खुश रखे, किसी से नाराजगी नहीं रखते। किसान ने जो काम बता दिया अरुण जी को, वही काम हो गया तुरंत। जो उनके बस का हुआ, जो उनके हाथ में हुआ, वही काम तुरंत हो गया। ये जीत का कारण वे है अरुण बालियान जी का, उनका श्रेय, फुल श्रेय उन्हीं को है। अरुण से भी डायरेक्टर अरुण बालियान जैसा चेयरमैन किसानों को शायद ना मिले, ना मिला, मिलने को तो मिल भी जाए, हो सके अगर परिवार का कोई आ जाए हो जाए, पर अरुण बालियान जी दिल से किसानों का काम करें जी। तो लछेड़ा से भी डायरेक्टर चुने गए हैं, क्या शुभ नाम सर? हाँ जी, सबको बधाई है मेरी तरफ से ही, कोई ऐसी बात नहीं है सब। तो चुनाव शांतिपूर्ण निमट गया और एक तरफा चुनाव कर दिया आप लोगों ने। सब। हाँ, डेलीगेटों को भी बहुत धन्यवाद है सबका। ग्राम पंचायत लछेड़ा कुलदीप चौधरी जी भी हमारे साथ में हैं। कुलदीप भाई, क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव परिणाम को लेकर? देखिए, बहुत अच्छा चुनाव परिणाम जनता ने दिया, बहुत अच्छा आशीर्वाद रहा। और चेयरमैन साहब की मेहनत है, पिछले काफ़ी वर्षों से उन्होंने सोसाइटी की जो योगदान उनका रहा, जिस शिखर पे सोसाइटी को जीरो से हीरो बनाने का काम चेयरमैन साहब ने करा, उसका आशीर्वाद जनता ने इस रूप में आज इस सोसाइटी को दिया। अब लग रहा है कि भी उनके कामकाज पर मोहर लगी है कि क्योंकि 2006 से वो लगातार यहाँ चेयरमैन बनते चले आ रहे हैं और इस बार भी चेयरमैन ने उनके परिवार के पास कायम रही। देखिए अमरीश जी, जिस टाइम पे उन्होंने सोसाइटी थमी, इसमें 1 रुपया भी नहीं था, और उस सोसाइटी को आज इतने शिखर पे पहुंचा। देख लो आप, बिल्डिंग देख लो, कैसी कैसी बिल्डिंगें बनाई, किसानों का भरपूर सहयोग रहा, और जो भी चीज़ किसानों तक पहुंच सकती थी चेयरमैन साहब ने उसे पहुँचाने का काम करा। और यही कारण है कि लगातार चौथी बार इन्हें जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। चलिए, राष्ट्रीय लोकदल के भी नेता हमारे साथ में है कुछ, यहाँ पे विकास भाई हैं। तो विकास भाई, बड़ा आरोप लगते रहे और बड़ी चर्चा रही, पर राष्ट्रीय लोकदल तो बिल्कुल कुचल दिया इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, क्या कहना चाहोगे? ऐसा नहीं है, सभी समझौते से हुआ है। यहाँ पर उम्मीदवार तय होकर तय किए गए, भारतीय चुनाव लड़ेंगे और सभी ने समर्थन किया है। राष्ट्रीय लोकदल के मैं कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग भी चुनाव में सब साथ रहे। कहीं पर हार हुई, कहीं पर जीत हुई, ये जनता का निर्णय है। लेकिन आज जो ये आप एक तरफा चुनाव देख रहे हैं, ये सब जनता ने काम को वोट किया है। जो डायरेक्टर नियुक्त हुए थे उन्होंने जो समर्थन किया है, यहाँ भी डायरेक्टर साहब खड़े हुए हैं, सब लोगों ने विकास को वोट किया है। इतना डेवलपमेंट यहाँ हुआ, आप देखिए सोसाइटी में घूम कर भी, पिछले 16 साल में बहुत काम क्षेत्र के लिए, सोसाइटी के लिए, किसान के लिए चेयरमैन साहब ने बिना कोई गुट बनाए काम किया है, उसी का आज ये समर्थन मिला। तो जो आरोप लगते रहे, राष्ट्रीय लोकदल शायद का कोई कह रहे हैं कि कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ। नहीं, ऐसा है कि जब हमने समर्थन हो गया पार्टी का तो फिर क्या दिक्कत है भाई? ग्रुप तो एक ही है, गठबंधन है, तो सब सहमति से हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब विचारधारा एक है, राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी की, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे डॉक्टर साहब हैं, दुधेड़ी सर्किल से डायरेक्टर चुने गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जी आज के चुनाव को लेकर? बस गुरु जी कहेंगे जो कुछ कहेंगे हमारी तरफ से। तो गुरु जी तो कह रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्टर बने हैं तो अब किसानों के लिए क्या काम करना चाहिए? चेयरमैन साहब की गैल सहयोग कर पूरा काम करेंगे अपना, आज मजबूती से काम करेंगे। किसानों का जो भी काम होगा उनको पूरा लेकर चलेंगे सहयोग से।